आज हम लोग जानेंगे यम यमी संवाद सूक्त, जो कि ऋग्वेद से संबंध है और यह 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त। कुल मंत्र इसमें 14 हैं और ऋषि यम, वैवस्त, यमी, देवता इसकी यम, वैवस्त, यमी, वैवस्पति और छंद त्रिष्टुप है। कहता है, पहला मंत्र है ओचित सखायम सखया वेवृत्याम तिरः पुरुचेदरणं जगन्वान् पितुर्नपातमा दद्येत् वेद्या यदि क्षमे प्रतरं दे ध्यानः। ओचित सखायम सखया विवृत्याम तिरः, अपने सहोदर भाई यम से कहती है, विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ। ओ चित सखायम सखया विवृत्याम तिरः पुरु चेद अरणम जगन्वान पितुर्नपातमा दद्दित वेद्या, मिलन चाहती हूँ क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। वही कहता है कि पितुर्नपातमा दद्दित वेद्या यदि क्षमी प्रतरम दिद्यमान। ये यमी अपने सहोदर भाई यम से कह रही है। आगे कहता है, यम कहता है कि नाते सखा सखयम वस्ते तत् सलक्षमा यद्वेशोरूपा भवाति महस्य पुत्रासो यासुरस्य वीरा दिवो धरतार उर्वया परेख्यान। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता क्योंकि तुम भी सहोदरा भगनी हो, अतः आगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है क्योंकि धूलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। ऐसा यम कह रहा है यमी से। किस बात पे कह रहा है? तो पितुर्नपातमा दद्दित वेद्यादि क्षमी प्रतरम दिद्यमान। वह यमी कह रही थी कि विधाता ने मन ही मन समझा कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। आगे यमी ने कहता है कि उसन्ति घाते अमृतास एतदेकस्य चित्त जसमरतस्य नीति मनो मनसि धायस्य मे जन्युः पतिस्तवन्मा विविश्यः। यमी ने कहा कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरी इच्छा अनुकूल भी तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, मेरा संभोग करो। अगला सूक्त है, यम ने उत्तर दिया, नायत पुरा चाक्रिमा कध नूनमृता वदन्तो यन्नृतं रूपेम गंधर्वो याप स्वप्या चायुषा सानो नाभि परमं जामे तन्नो। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया। हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाले योषा सूर्य स्त्री सारण्यु हमारे माता पिता हैं। अतः हम सहोदर बंधु हैं।
ऐसा संबंध उचित नहीं है। गर्भे नूतो गर्भे नूनौ जनिता गर्भे नूनौ जनिता दंपती करदेवस्तष्ट्वा सविता विश्वरूपः नाकिरस्य प्रामीन अन्ति वरदानि वेदवनावस्या पृथ्वी उत दौ गर्भे नूनौ जनिता दंपती करदेवस्तष्ट्वा सविता विश्वरूपः नकिरस्य प्रामीन अन्ति वरदानि वेदनावस्य पृथ्वी उत दौ। यमी ने कहा कि रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे से संबंध को धावा पृथ्वी भी जानते हैं। गर्भे नूनौ जनिता दंपति, गर्भ में ही हमें दंपति बना दिया। करदेवस्तष्ट्वा सविता विश्वरूपः, ऐसा रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने हमें गर्भ में ही दंपति बना दिया। नाकिरस्यः मीन अन्ति वर्तानि वेद नावस्य पृथ्वी उत दौ। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे से संबंध को धावा पृथ्वी भी जानते हैं। को अस्य वेद प्रथम अस्यायः का इम ददर्श का इह पर प्रावोचत वृहेणमत्रस्य वरुणस्य धाम कदो ब्रवा आहनो वेचया निरण। यमी ने पुनः कहा, क्या कहा कि प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है, किसने उसे देखा है, किसने उसका प्रकाश किया है। मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो। ऐसा यमी ने पुनः कहा। किससे? अपने सहोदर भाई से। वही कहता है कि प्रथम दिन संगम की बात कौन जानता है, किसने उसे देखा है, किसने उसका प्रकाश किया है। मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो। को अस्य वेद प्रथमस्याहम्, ऐसा प्रथम दिन कौन कहता है। का ईदर्शा का प्रोवचत, किसने देखा है, किसने जाना है। आगे कहता है कि फिर यमी ने कहा यमस्य मा यम काम आगंत समाने योनौ सहस्ये याय जायेव पत्ति तन्वं ऋरिच्यां विचिद बृहेव रथेव चक्रा। यमी ने कहा जैसा एक सैया पत्नी पति के साथ अपने देह का उद्घाटन करती है, वैसा ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें। रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हो। आगे कहता है यम ने उत्तर दिया नातिष्ठन्ति नानि मिष्यन्तेति देवानां यस्पसिः ये चरन्ति अन्येन मदाहनो याहेतूयं तेन विबृहे रथेव चक्रः। यम ने उत्तर दिया कि देवों में जो गुप्तचर है वे रात दिन विचरण करते हैं। देवों में जो गुप्तचर है वह रात दिन विचरण करते हैं। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ
और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। रात्रिभिरस्मा अह भिर्दशस्येत सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्मिन्ने मिमियात दिवा पृथिव्या मिथुना संबंधुः सबन्धुः यमी यरमस्य बिभ्रेयादजामि। यम ने पुनः कहा, दिन रात यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबंधहीन धूलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। अगला मंत्र है 10वां मंत्र। आघात आघात गच्छा अनुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वन्जामि उपबभ्रिहि वृक्षवाभाय बाहो मन इम अक्षस्व सुभगे पतिं मत। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियां अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनावेंगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ। अगला मंत्र है पति बनाओ और वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। अगला 11वां मंत्र है किं भ्राता सद्यनाथम भवाति किमु स्वसा यन्नेरिति निर्गच्छात् काममूता बहवे तद्रपामि तन्वामि तन्वं संपिपृग्धि। यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथ हो जाए, और भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर ना हो। मैं काम मूर्छित होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ। वह यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। ना वा ऊते तन्वा तन्वं सांपृच्यां पापमाहुर्यः स्वासारं निगच्छात् अन्येन मत प्रमोदः कल्पयस्वा नाते भ्राता सुभगे वष्ट एतत्। यम ने उत्तर दिया कि हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता अग्नि का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहता है। नाते भ्राता सुभगे वष्ट एतत्। बातो बतासेयं नैव ते मनो हृदयं चाविदाम् अन्या किल त्वां कच्छेव युक्तं परिस्वजाते लिबुजीव वृक्षम। यमी ने कहा, हाय यम, तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का लिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती हैं, परंतु तुम मुझे नहीं चाहती हो। अगला मंत्र 14वां। अन्यम ऊषु त्वम अम्यन्येउ त्वां परिस्वजाति लिबुजीव वृक्षम तस्य वा त्वं मन इच्छा सा वा त्वा अधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम। यम ने यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे। तुम उसी का मन हरण करो। अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी से मंगल होगा।